हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों हम, और चैप्टर है सर्कल्स यानी वृत्त। तो इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं और जो इंट्रोडक्शन है इसका, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं कवर। इंट्रोडक्शन में बच्चों सर्कल के बारे में अलग अलग चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि भाई सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड क्या होती है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की, और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे थ्योरम कहती है कि भाई कोई सर्कल है और उसकी एक टेंजेंट है, तो वो टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर कहाँ पे होगी? परपेंडिकुलर होगी थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर वो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करता है या उससे क्रॉस करता है तो परपेंडिकुलर बनेगी। ये यहाँ पे आपको बताया गया है बच्चों। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी 10.1। तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। कहीं किसी को कोई डाउट अगर लगता है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों सबने कर लिया रिवाइज। अब देखिए टेंजेंट क्या होती है, सबको पता है टेंजेंट क्या होती है। तो इसी के आधार पे क्वेश्चन हम करेंगे, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी tangents how many tangents can a circle have? तो टेंजेंट्स क्या होती हैं बच्चों? टेंजेंट्स होती है स्पर्श रेखा। तो किसी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताएंगे। आप हैंड रेज करके अपना आंसर दे सकते हैं या चैट के माध्यम से दे सकते हैं। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। तो बच्चों आंसर आपका आ गया है, बहुत अच्छी बात है। बाकी और बच्चे जो आंसर करना चाहते हैं जल्दी से अपना आंसर शेयर कर दें आप। देखिए अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, इसकी टेंजेंट्स कैसे बन सकती हैं? टेंजेंट्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि टेंजेंट्स बनाने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए सर्कल के ऊपर। अगर हमें एक पॉइंट मिल जाता है इस सर्कल के ऊपर तो उससे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा पॉइंट होगा तो उससे हम दूसरी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही इसके सरकमफेरेंस पे जितने पॉइंट होंगे उतनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि इस पे पॉइंट्स कितने हैं। अब एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक पॉइंट्स हो सकते हैं। इसीलिए एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं, यानी अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं किसी भी वृत्त की। तो आप क्या लिखेंगे? सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ये समझ गए बच्चों? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं। क्यों? रीजन ये है कि भाई एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, इसीलिए भाई हर पॉइंट से हम एक टेंजेंट बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो ठीक है बच्चों, ये सब ने कर लिया है क्वेश्चन। चलिए अब अगला सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है क्वेश्चन में?
क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, समझेंगे, और जो यहाँ पे रिक्त स्थान ब्लैंक्स दिख रहे हैं उनमें फिल करना है। जैसे a tangent to a circle intersects it in dash points। तो कोई अगर स्पर्श रेखा है किसी वृत्त की तो वो उस पे इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करती है, इसका आपको आंसर बताना है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस एक बार आप पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम इनके ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो बच्चों ये सब ने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो इसको हम डायग्राम की मदद से करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल की टेंजेंट जो है वो कैसे होती है, कोई एक पॉइंट होता है सर्कल पे और उसके थ्रू जाती है। तो यही चीज बोली गई है कि भाई एक टेंजेंट है सर्कल की, वो इस सर्कल को, वृत्त को कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है यानी 1, है ना। एक पॉइंट पे वो उसको कट करती है, इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेद करती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये क्लियर है बच्चों। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। कोई एक रेखा है जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये एक बिंदु पे हुई, लेकिन अगर ऐसी कोई रेखा है जो दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सीकेंट। ये हमने किया था बच्चों जब इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे। तो सीकेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, इसको छेदक रेखा हम बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो एक जो वृत्त है उसकी मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। अगर एक टेंजेंट ये है तो इसके पैरेलल हम सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, इसके समांतर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हम बना सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर कोई दूसरी इसके साथ में भी बनाते हैं तो वो पैरेलल नहीं रह जाएगी बच्चों, है ना। तो इसके पैरेलल फिर एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। मतलब एक अगर कोई टेंजेंट है तो उसके पैरेलल एक ही टेंजेंट हम बना सकते हैं। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि भाई अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो ये हो गया 2, है ना। तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, कॉमन पॉइंट को भाई उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल रहे हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर स्पर्श बिंदु इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, नोट डाउन कर लीजिए इनको। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पहले नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन कर लिया है आपने नोट डाउन। क्वेश्चन को समझते हैं आप। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ PQ आपको बतानी है। मतलब क्या है कि भाई एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा क्या है, PQ, किसी पॉइंट P पे एक वृत्त जो जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसमें एक लाइन जो सेंटर से आ रही है, त्रिज्या उससे मिलती है, और ये जो टेंजेंट है ये पॉइंट क्यू पे मिलती है। ठीक है,
तो आपसे क्या बोला गया है, ओ क्यू जब 12 सेंटीमीटर तो लेंथ पी क्यू आपको बतानी है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओ है, एक वृत्त हो गया जिसका सेंटर ओ है, और यहाँ पे एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जिसको हम पी क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, यही बोला गया है कि एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है पी क्यू, जो पॉइंट पी पे क्या है, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। ठीक है, सेंटर ओ से पॉइंट क्यू पे ये लाइन मीट करती है बच्चों। ठीक है, और जो ओ क्यू है वो 12 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका रेडियस, इसकी त्रिज्या हो गई। तो आपको क्या बतानी है, पी क्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने। तो बच्चों पता तो लग गया होगा अब तक आपको कि करना क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आप देख सकते हैं, भाई इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, लिख लीजिए। अब यहाँ पे ये मुझे राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि थ्योरम आपको पता है 10.1 की मदद से हम बोल सकते हैं कि ये एंगल QPO एक राइट एंगल है। क्यों, क्योंकि भाई ये टेंजेंट है OP। ठीक है, और जो टेंजेंट होती है उसके परपेंडिकुलर होता है रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमने थ्योरम में सीखा था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि टेंजेंट टेंजेंट QP is perpendicular to OP। ठीक है, OP के परपेंडिकुलर है। तो इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल POQ में राइट एंगल एट P, तो P पे राइट एंगल है ये ट्रायंगल। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण, इसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। इनमें से एक साइड हो जाती है आपकी परपेंडिकुलर यानी लंब, और एक हो जाती है आधार यानी बेस। क्लियर है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना, ये होता है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ओ क्यू है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, ओपी, और इसका स्क्वायर हम कर देंगे। ओ क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमें निकालना है, तो पी क्यू का स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे। ओपी कितना है, तो 5, 5 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ये पी क्यू स्क्वायर प्लस ये 25 आ गए। 25 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आ गया 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे तो पी क्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 119। क्लियर है। तो आंसर कौन सा आ गया आपका, डी आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों ये सब कर लिया है आपने, ये नोट डाउन कर लिया है। तो देखिए कुछ हम कॉन्सेप्ट और करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए।
पॉइंट्स एंड सर्कल। तो मैं आपको 3 केसेस बताता हूं, ठीक है। केस 1, एक सर्कल है हमारे पास और उसके अंदर कोई पॉइंट है। तो यहां बताइए कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, इस पॉइंट के थ्रू कितनी टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। तो कोई भी आप लाइन ड्रॉ कीजिए, क्या ये टेंजेंट है? बिल्कुल नहीं, ये तो सीकेंट है, ये भी सीकेंट है। आप कहीं से भी लेके जाइए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कोई टेंजेंट बना सके। तो देयर इज नो टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। एक वृत्त के अंदर अगर कोई पॉइंट है, बिंदु है, तो उसके थ्रू हम कोई भी एक टेंजेंट नहीं बना सकते। तो इसमें है नो टेंजेंट। क्लियर है? अब एक और केस लेते हैं, केस 2 आ जाता है। अगर कोई बिंदु है, ठीक है, कोई पॉइंट है जो लाई करता है कहां पे? सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है, तो वहां से सिर्फ वन एंड ओनली वन टेंजेंट हम बना सकते हैं। कितनी टेंजेंट? सिर्फ एक टेंजेंट यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस केस में वन टेंजेंट हम बना सकते हैं। क्लियर है? एक और केस आता है, केस 3, इसको हम बोलते हैं। तो अगर कोई पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर है, तो इस पॉइंट के थ्रू हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? 2 टेंजेंट्स। सिर्फ 2 टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। कैसे? एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई। ठीक है? तो कोई एक पॉइंट लाई करता है सर्कल के बाहर, तो उससे के थ्रू हम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो उसके थ्रू एक टेंजेंट, जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं हम। और जो सर्कल के अंदर है उसके थ्रू एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, फिर कुछ भाई हमने बेसिक पॉइंट्स भी किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जैसे पॉइंट्स एंड सर्कल्स में हमने 3 केसेस किए हैं, इनको अच्छे से आपने स्टडी करना है अपने होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।